बोलो छठी मैया की जय। प्राचीन काल की बात है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आधारित क्या, सच्ची घटना ही है। ये छठ माता की कहानी है। बोलो छठी मैया की जय। एक गांव क्या, सिवान जिले के बजरहिया गांव की ये कहानी है। वहाँ पे एक बूढ़ी माँ छठ व्रत बहुत दिनों से, जब से उनकी शादी हुई तब से छठ का व्रत किया करती थी। उनका एक बेटा था, बेटे की जब शादी हुई, बहू आई, फिर छठ का पर्व आया तो वह बूढ़ी अम्मा छठ व्रत करने लगी। तो जब करने लगी तो बहू देख के मुंह बिचकाती। और जब नहा खा के दिन बहू अम्मा से बोल रही है कि अम्मा ये छठ व्रत आप क्यों करते हो, ये तो पुरानी है, परंपरा है, अब नए युग में आओ। ये 3 दिन का पर्व होता है, 3 दिन बड़ा कठिन का पर्व है। और ये पर्व क्या है, मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, भगवान ने आपको क्या चीज़ की कमी दी है। तो बूढ़ी अम्मा बोली नहीं बेटा, ये छठी मैया का मैं बहुत पहले से ही छठ मैया का व्रत करती हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से ही करती हूँ। और ये तुम्हारा जो पति है, मेरा बेटा है, ये छठ मैया का ही देन है। मैं छठ व्रत को मतलब छोड़ नहीं सकती। फिर वो बहुत मना की कि मत करो, फिर भी सास नहीं मानी और पर्व की। फिर जब नहा खा खत्म हुआ और ये बात विचार जब हो गया सास पतोह का, तो सास को थोड़ा लगा। फिर वो गई अपने बहू के पास गई, जाके समझाने लगी, बहू छठ के पर्व में ऐसे नहीं बोलते, छठ के पर्व का किसी भी पर्व में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, छठी मैया बड़ी महान है, तुम भी करो। तो बहू बोली कि नहीं, मुझे क्या चीज़ की कमी है, आलीशान मकान है, सुंदर सा पति मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं इस फालतू बकवास को नहीं मानती, मैं छठ व्रत नहीं करूँगी। कितना ही समझाई सास ने बहू को, लेकिन बहू नहीं मानी। फिर नहा खा खत्म हुआ, खरना आया। खरना के दिन उनका बेटा वो क्या कुदाल उदाल लेके अपना घाट पे गया, घाट उठ साफ करके आया। फिर वो फल मूल जो था, कभी केला लेने जाता, कभी आम की लकड़ी लेने जाता, लेके आया। और ये बहू मुंह बिचका के इधर उधर भाग जाती थी, इसको अच्छा नहीं लगता था। फिर जब वो पहला अर्घ के दिन माँ बेटे ने बड़ी प्यार से छठी मैया के लिए ठेकुआ बनाया, खजूर बनाया, डाला साजा। साज ओज के जब घाट जाने का समय हुआ तो बेटे ने क्या किया, कहीं से गोबर लाया। गोबर ला के पूरे घर को जब गोबर लेके लीप रहा था तो उसकी बहू आई, बोली कि छी पूरा घर को गोबर से कर दिया है, ये पता नहीं कहाँ से गोबर बदबू कितना मार रहा है। तो पति ने बोला ऐसा नहीं बोलते हैं, पर्व है, पर्व को मजाक मत बनाओ। फिर वो मुंह बिचकाने लगी। फिर सास ने भी समझाया, बहू ऐसे नहीं बोलते, इस गोबर की बहुत ही मान्यता है। पर्व तीज में गोबर से घर को लीपा जाता है और तुम कैसी बातें करती हो, गोबर बहुत औषधि के काम भी आता है। वो नाक सिकुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। शाम का समय हुआ तो बैंड बाजा आया, बाजा बजाते हुए सब लोग, सब तिवई, सब जितनी भी छठ व्रत की थी, सब अपने अपने मतलब परिवार के साथ सब जा रही है, बाजा के साथ जा रही है। और ये क्या की है, पर्स लटका ली है, आगे बाजा जा रहा है, पीछे माँ बेटे जा रहे हैं। और ये पर्स लटकाते मटक के जा रही है। फिर जब घाट पर आया तो सब कोई घाट जो सेवता है घाट के पास बैठता है, तो ये क्या की, घाट के पास नहीं बैठी और ये चली गई मेला देखने। जब छठ माता का पर्व जहाँ होता है वहाँ दुनिया भर का भीड़ लगता है, अब मेला की तरह ही वहाँ सजा रहता है। तो वो क्या की, वो मेला में चली गई, वहाँ गोलगप्पा खाने लगी, चाट खाने लगी,
जब पति ने देखा कि मेरी बहू तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, वो भी गया दौड़े दौड़े ढूंढने गया, तो देख रहा है वहाँ चाट का स्वाद ले रही है, गोलगप्पा खा रही है। फिर वहाँ उन्होंने बोला कि तुम चलो माँ के पास बैठो, तुम छठी मैया के पास आई हो, छठ मैया के व्रत जहाँ होता है वहाँ पे बैठो, घाट के पास बैठो, तुम यहाँ पे मुंह जूठा क्यों कर रही हो। पति बोली कि नहीं, मैं नहीं जाती, मैं छठ मैया को नहीं मानती, तुम जाओ, तुम आए हो तुम जाओ। बस सब लोग देखने लगे, पति पत्नी का झगड़ा सब देखने लगे। बस उसके पति ने मन में विचार किया कि बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, चलो उसको वहीं पे छोड़ दिया और ये चला गया घाट पे। घाट पे चला गया, तब जब ईंट वो घाट पे जो ईंट फैलाया जाता है, उससे पहले क्या किया, बोला कि मैं जा रहा हूँ पहले स्नान करने, उसके बाद आके ईंट लगाऊंगा घाट के पास। फिर वो चला गया। जैसे ही पहला डुबकी मारता है वैसे ही वो पानी में डूब जाता है। ऐसा लहर आया, ऐसे छठी मैया की कृपा से गंगा जी में ऐसा ही लहर आया कि वो इसके पति को छठी मैया, तब छठी मैया ही तो, उन्हीं की तो कृपा है, वो उस पानी में चला जाता है, पानी में चला जाता है। जब पूरा हल्ला हो गया, वो गया गया पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। माँ ने सुना तो माँ छठी मैया को ध्यान में करने लगी, बोलने लगी, घुराने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ये व्रत किया है, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हो गई जो आपने मेरे पुत्र को ले लिया। और लगी छाती पटक पटक के रोने, छाती मार मार के रोने लगी। बोली कि अब मैं अपनी बहू को क्या बोलूँगी, वो तो पहले से ही आपको नहीं मानती थी, अब तो और नहीं मानेगी। फिर जहाँ छठ का प्रोग्राम चलता है वहाँ पे माइक स्पीकर सब रहता है। किसी ने माइक से बोला कि ज़्यादा पानी के अंदर कोई ना जाए, ये पानी बहुत गहरा है, अभी अभी किसी को पानी में डूबने की सुनाई दिया है, कोई पानी में डूब गया है। ये जब स्पीकर अनाउंस हो रहा था तब बहू के कानों में भी ये आवाज़ गई, तो उसको बड़ा लगा कि देखूं मैं भी जाऊं, मेरा भी तो पति है, पता नहीं कुछ मेरे से भूल हुई होगी, मैं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती हूँ, हो सकता है। वो दौड़े दौड़े जब घाट पे जा रही है, देख रही है, तो देख रही है उसकी सासू माँ बिलक बिलक के रो रही है और उसका पति कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पति नज़र नहीं आ रहा है। बस वो भी बोली कि क्या हुआ क्या हुआ, तो सब बोले कि तुम्हारा पति पानी में डूब गया है। बस वो भी पागलों की तरह हो गई। इस पूरा का ईंट, कहीं जो ईंट सब लगा रखे थे, किसी का ईंट नोच रही है, किसी का कुछ नोच रही है, बोल रही है सासू माँ को उल्टा सीधा बोल रही है कि मैंने पहले ही आपको बोला था ये व्रत मत करो, ये व्रत ढकोसला है, आप मेरी बात नहीं मानी, मेरे पति को खा गई, छठी मैया मेरे पति को ले गई, हाय हाय उल्टा सीधा लगी बोलने। अब ये वचन सुन के सासू माँ को भी बहुत बुरा लगा कि ये तो पहले से ही बोलती थी, अब तो मेरा बेटा तो है ही नहीं, अब तो और मेरे को जीने नहीं देगी। ये मन में विचार आते ही बस वो क्या की, उसकी सास क्या की, बोली कि मेरा बेटा तो गया, अब बेटा के साथ मैं भी नहीं रहूँगी। वो क्या की, जैसे ही उठी पानी में डुबकी लगाने जैसे ही गई कि हे छठी मैया, हे गंगा मैया, जैसे आपने मेरे बेटों को अपने गोद में ले लिया वैसे मेरे को भी ले लो, मैं भी डूब के मर जाऊंगी। जैसे वो पानी में जाने को तैयार हुई वैसे ही क्या हुआ, एक और लहर आया और एक और लहर आया और उसी के साथ उसका बेटा भी वापस आ गया। लहर के साथ ही घाट पे उसका बेटा आ गया। सभी लोग जय जयकार मनाने लगे, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय करने लगे, छठी मैया की जय करने लगे। तब क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई और वहाँ छठी मैया बोली कि मैं अपने बच्चों का हित कभी नहीं चाहती हूँ, मैंने तो तुम्हारी बहू का आँख खोलने के लिए ऐसा नाटक किया था कि हाँ ये भी समझे कि किसी भी पर्व में आदमी झूठ नहीं होता है, झूठ नहीं बोलता है। छठी मैया की महिमा अपरंपार है, मैं अपने बच्चों का अहित क्यों सोचूंगी, इसकी आँख खोलने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया था। आज के बाद सभी छठी पर्व आस्था से मनाओ, विश्वास रखो, मैं हर तिवई की
जो मेरा व्रत हर सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। बोलो छठी मैया की जय। अब ये बोल के छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। तभी से उसकी पतोह छठी का गुणगान करने लगी और वो भी छठी मैया छठ करने लगी। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाली है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। बोलो छठी मैया की जय। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।